हेलो दोस्तों, स्टडी विद दुर्गेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये संविधान का हमारा दूसरा वीडियो है, जो कि हमने पहला वीडियो बनाया है, उसमें अच्छे से समझाएं आप लोगों को। तो ये दूसरी वीडियो में संविधान का निर्माण देखेंगे। संविधान किसी भी देश का उद्देश्य, आदर्श या मूल्य, सर्वोच्च कानून है। यानी संविधान क्या है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अन्य कानून संविधान पर आधारित होंगे। कानून कौन बनाएगा, यह संविधान तय करेगा। निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। सरकार के तीनों घटक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, शक्तियाँ और सीमाएं, ये संविधान तय करेगा। सीमित सरकार बनाएगा। संविधान एक ऐसा दर्पण है जिसमें किसी देश का भूतकाल, वर्तमान और भविष्य को दर्शाता है। संविधान का निर्माण, आइए देखते हैं इस प्रक्रिया को। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इंग्लैंड की महारानी द्वारा किया गया। 1600 से 1757 तक कंपनी व्यापार करती रही, लेकिन 1757 के बाद कंपनी का भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप बढ़ता गया और यह 1764 ईस्वी बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी भारत में मजबूती से स्थापित हो गई। 1700 ईस्वी के दौर में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो रही थी। जब वहां पर फैक्ट्रियां बनी तो उन्हें कच्चे माल की जरूरत पड़ी, जबकि उस समय भारत कच्चे माल का अच्छा स्रोत था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उस समय वह प्राइवेट निजी कंपनी थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के समय में ही ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में थी और उसने ऋण लोन के लिए आवेदन कर रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट होने के साथ साथ भारत में राजनीतिक प्रभाव बढ़ा रही थी। इंग्लैंड को लगा कि अब कंपनी पर नियंत्रण करना आवश्यक है। यहीं से भारत में कानून का शासन प्रारंभ होता है। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसके तहत भारत पर नियंत्रण होना प्रारंभ हुआ। यहीं से संविधान का विकास हुआ। 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1935 ईस्वी में कांग्रेस ने इस मांग को औपचारिक रूप से माना। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे। 1929 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। संविधान का निर्माण 1946 से 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। इसका लगभग 70% भारत संविधान में ले लिया गया। भारत के संविधान में 1942 के क्रिप्स मिशन आया। 1942 में इस मिशन ने सर्वप्रथम संविधान सभा की बात की। क्रिप्स मिशन की सिफारिश को कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन में 3 सदस्य थे, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इस मिशन ने जो है इस कमीशन ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया था। कैबिनेट मिशन ने इस प्रारूप में भारत को बांटने का प्रारूप बनाया। ग्रुप ए हिंदू प्लस मुस्लिम, ग्रुप बी और ग्रुप सी मुस्लिम। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। उस समय भारत में 2 प्रकार से शासन होता था, अंग्रेजी शासन और एक देशी रियासतें। यानी 55% भारत पर अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से और 45% भारत पर अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। कुछ अंग्रेजी प्रांत होते थे, इनमें सरकारें भी चलती थीं और अंग्रेजों का गवर्नर भी होता था। यह प्रत्यक्ष शासन कहते थे, जहाँ पर राजा महाराजा द्वारा शासन होता था लेकिन नियंत्रण अंग्रेजों का होता था। इन्हें देशी रियासतें कहते थे। कैबिनेट मिशन ने कहा एक संविधान सभा बनाएंगे, इसके सदस्य कहाँ से आएंगे। इस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा हमारे संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार से चुनकर आएंगे। यह बात जवाहरलाल नेहरू ने कही जरूर थी, लेकिन यह कार्य 1946 के भारत में करना संभव नहीं था। उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ के आसपास थी, तो इन्होंने जनसंख्या के आधार पर 389 सदस्य चुने। ये 389 सदस्य चुनकर आए संविधान सभा में, प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य। अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से समानुपाती राष्ट्रपति के चुनाव जैसे 296 सदस्य आए। तिरानवे सदस्य देशी रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत होकर आए संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों से 292 सदस्य चुनकर एवं 4 मुख्य आयुक्त प्रांत दिल्ली, अजमेर और ब्रिटिश बलूचिस्तान और कुर्ग से अप्रत्यक्ष चुनाव से चुनकर तथा 93 सदस्य मनोनीत होकर कुल 389 सदस्य आएंगे। संविधान सभा में कुल 11 ब्रिटिश प्रांत में थे उस समय। संविधान सभा का चुनाव, संविधान सभा के चुनाव के बाद संविधान बनाने के लिए अस्थायी और जब तक संविधान न बन जाए तब तक अंतरिम सरकार। 1996 में 208 सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई। मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती और अन्य 15 सीटें जीते। संविधान सभा के चुनाव अंतरिम अस्थायी सरकार का गठन होगा और संविधान सभा का गठन होगा। 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। इसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कहते हैं। इसमें भीषण दंगे हुए। अंतरिम अस्थायी सरकार के गठन के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन और उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांत की सीटों को 3 मुख्य भागों में मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांटा गया। सामान्य वर्ग में जनसंख्या के आधार पर बांटा गया।
सभी वर्गों के का प्रतिनिधित्व था संविधान सभा में। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त में 1946 में हुआ। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी गई और आंशिक रूप से मनोनीत थी। कार्यविधि। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई। 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ये सबसे वरिष्ठ थे। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। इस दिन संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष चुन लिया, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को सभी ने शपथ ले ली थी। इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इनका जो इनकी एक वो है, कथन है इनके बारे में कि इनकी परीक्षा कॉपी में परीक्षक ने लिख दिया था कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। बताइए, इतने अच्छे विद्वान थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है एच सी मुखर्जी, वी.टी. कृष्णामाचारी उपाध्यक्ष थे। संवैधानिक सलाहकार जो है बी.एन. राव और सचिव एच.वी. आयंगर थे। संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए। इसमें संविधान का छोटा रूप था। यही प्रस्ताव यानी उद्देश्य बाद में संविधान की प्रस्तावना बना 22 जनवरी 1947 में। हमारा संविधान जो है सर्वसम्मति से बना संविधान है। 3 जून 1947 माउंटबेटन घोषणा होती है। माउंटबेटन प्लान में भारत और पाकिस्तान की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लागू हुआ। 15 अगस्त इंग्लैंड के लिए शुभ दिन था। इस दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था, इसलिए जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी गई। पाकिस्तान को जो है 14 अगस्त को आज़ादी मिली। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को देखते हैं। संविधान सभा संप्रभु निकाय। संविधान निर्माण करने का जो है विधि निर्माण अंतरिम संसद 389 से घटकर 299 हो गई, क्योंकि बंट गए थे। 1946 में प्रारंभिक प्रारूप जो है बी.एन. राव ने तैयार किया था। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन छोटी व बड़ी समितियों की रिपोर्ट और प्रारंभिक प्रारूप का आकलन करने के लिए किया गया। प्रारूप समिति ने आकलन करके अंतिम प्रारूप तैयार किया। इसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। इसमें 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर बंगाल से चुनकर संविधान सभा से आए थे, जो विभाजन के बाद पाकिस्तान में चली गई थी। इसके बाद मुंबई से उपल जयकर को हटाकर बी.एन. राव के कहने पर राजेंद्र प्रसाद द्वारा बी.आर. अम्बेडकर को चुनाव करवाकर लाया गया। संविधान सभा में बी.आर. अम्बेडकर के योगदान के लिए इन्हें संविधान का माता पिता यानी जनक और जननी दोनों कहा गया है। प्रारूप समिति के सदस्य इनको हम देखते हैं। एक अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर और 6 अन्य थे, यानी कि इसको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। कान से नाक तक बीड़ी पी के स्वास्थ्य खराब हो गया। तो के से हो जाएगा कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ए से हो जाएगा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ने से हो जाएगा एन गोपाला स्वामी। एस से हो जाएगा सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम सदस्य। फिर एन से हो जाएगा एन माधवराव। फिर टी से हो जाएगा टी कृष्णामाचारी। ये मरने के बाद जो है डी.पी. खेतान आई इनकी जगह पे, और एन माधवराव की स्वास्थ्य खराब होने की वजह से बी.एल. मित्र आए थे इनकी जगह पर। संघ शक्ति समिति। इस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संवैधानिक समिति जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति एस.सी. मुखर्जी अध्यक्ष थे इसके। मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी अध्यक्ष थे इसके। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। फाइनेंस और स्टाफ समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर कैबिनेट समिति के अध्यक्ष जो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर अध्यक्ष थे। हाउस समिति के अध्यक्ष जो है बी पटाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के मुंशी अध्यक्ष थे। झंडा समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा के कार्यकारण संबंधी समिति के जी.वी. मावलंकर थे। राज्य संबंधी समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम के अप्रव्रजित और आंशिक रूप से अप्रव्रजित क्षेत्र संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जो है गोपीनाथ बारदोलोई थे। और अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्र असम के क्षेत्रों को छोड़कर संबंधी उप समिति के अध्यक्ष जो है ए.वी. ठक्कर थे। संविधान सभा के वाचन 3 वाचन हुए, जो है पहला जो हुआ 4 नवंबर 1948 को हुआ, और ये 9 नवंबर 1948 तक चला। दूसरा 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। और जो है चौथा 9 नवंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल खर्च रुपए जो है 64 लाख रुपए खर्च हुए, और लगभग 60 देशों का अध्ययन किया गया, जिसमें जो हमारे लिए अनुकूल था उसे ग्रहण किया गया। इस दौरान कुल 11 सत्र आयोजित किए गए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसी दिन जो है राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित स्वीकार किया गया। इसी दिन वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रगीत स्वीकार कर लिया गया। अंतिम सत्र को मिलाने पर कुल 12 सत्र आयोजित किए गए। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया।
संविधान सॉरी इसी दिन पारित हो गया, अंगीकृत कर लिया गया। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ उपबंध 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए। शेष 26 जनवरी 1950 पूर्णतः लागू हुआ। 26 दिसंबर लाहौर अधिवेशन में पीटी नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए रावी नदी के तट पर नदी में उतरकर शपथ लेते हुए आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और प्रथम स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। इसी तिथि को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो? इस वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करें और लगे रहें, साथ में तैयारी करते रहें। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। बस ईमानदारी से पेशेंस से तैयारी करते रहें। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।